अब तक हमने देखा रिक, ब्रॉम्स्टन और रेनेट मैजिक क्रिस्टल को ढूंढने के लिए हेरेक्टोपिया चले जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो मैजिक क्रिस्टल वहाँ के चैंपियन की बेल्ट में है और अगर वो उसे हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसके लिए ब्रॉम्स्टन और रिक दोनों ही उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं एंजेलिका भी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही होती है और रिक उसे फिर से हरा देता है। तब हमें यहाँ पता चलता है कि अगर रिक को इस साल के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है तो उसे एक हफ्ते में 40 मैचेस को जीतना होगा, जिसके लिए रिक तैयार हो जाता है। और अब आगे तब यहाँ हम देखते हैं एंजेलिका अपने एक अपोनेंट के साथ मैच खेल रही होती है, जिसमें वो उसे एक ही झटके में हरा देती है। तब थोड़ी देर बाद रिक कहता है तो अब तुमने अपना क्वालिफायर पास कर ही लिया। तब एंजेलिका कहती है तुमने सही कहा, मैंने 40 मैचेस को जीत लिया है, तो अगर मैं ऐसे ही जीतती रही तो मैं लीग को भी जीत लूंगी। फिर तो मुझे भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना चाहिए। क्या तुम अभी भी 40 मैचेस को 4 दिनों में खत्म करने के बारे में सोच रहे हो? तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें पता है ना कि तुम एक वेन्यू में एक ही मैच खेल सकते हो। हाँ मुझे पता है। लगता है तुमने सभी जगह रैंडमली अप्लाई किया है, क्योंकि तुम्हें इस कंट्री के बारे में नहीं पता है। इस कंट्री में क्वालिफायर्स के वेन्यूज अलग अलग जगह पर हैं और कुछ तो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। रेनेट कहती है रिक, जाने का टाइम हो चुका है। रिक कहता है माफ करना एंजेलिका, पर अभी ग्रीन हिल एरिना में मेरा मैच है। तब एंजेलिका कहती है क्या तुम मुझे सुन भी रहे थे? ग्रीन हिल एरिना यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और अगर तुम यहाँ से कैरेज में भी जाओगे तब भी तुम वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे। आखिरकार मैं कैरेज को क्यों यूज करूंगा? इस टाइम मैं जल्दी में हूँ तो मैं भागना पसंद करूंगा। रिक पलक झपकते ही वहाँ से भाग जाता है और एंजेलिका कहती है ये ब्लिंक स्टेप और फास्ट मूवमेंट तो मेरी स्पेशलिटी होनी चाहिए थी ना। आखिरकार ये हमेशा ऐसे बेतुके काम क्यों करता है? रेनेट कहती है क्या आप मास्टर रिक के मैचेस को देखना चाहती हैं? तब एंजेलिका कहती है मैं देखना तो चाहती हूँ पर ये पॉसिबल नहीं है। रेनेट कहती है तो चलिए वहाँ पहुँचने में मैं आपकी मदद करती हूँ। तब एंजेलिका कहती है ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। तब हम देखते हैं रेनेट एंजेलिका को गोद में उठाकर छत के ऊपर से कूदते हुए ग्रीन हिल एरिना की तरफ जाने लगती है और एंजेलिका को इस चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तब हम यहाँ देखते हैं एंजेलिका की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और वो रिक का मैच नहीं देख पाती। रिक कहता है तो तुम भी मेरा मैच देखने आई थी, पर मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है। मुझे अभी भी 8 होल्ड बैक टेक्निक में से 3rd टेक्निक को एडजस्ट करना होगा। रेनेट कहती है तो चलिए अब अगली जगह पर चलते हैं। रिक वहाँ से भाग जाता है और एंजेलिका कहती है चलो फिर मैं यहाँ से वापस चली जाती हूँ। पर हम देखते हैं रेनेट उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती और उसे अपने साथ फिर से उड़ा कर ले जाती है। तब हम देखते हैं रिक अपने सारे मैचेस को क्लियर कर लेता है। तब यहाँ एंजेलिका कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने 4 दिनों में 40 मैचेस को जीत लिया और लीग के लिए क्वालिफाई भी हो गया। जो कह रहा है मैं उसके ब्लॉक में नहीं हूँ। रेनेट कहती है क्या आप टूर्नामेंट को जीतना चाहती हैं? तब एंजेलिका कहती है मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं जीत जाऊं, पर मुझे पता है कि जब तक ये 40 साल का बंदा यहाँ पर है तब तक ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तब रेनेट कहती है वैसे मैं आपको बता दूं कि मास्टर ब्रॉम्सन भी ईस्ट लीग से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तब एंजेलिका कहती है आखिरकार अब ये ब्रॉम्सन कौन है? तब रेनेट कहती है वो एक एस रैंक एडवेंचरर है जिन्होंने मास्टर रिक को ट्रेन किया है। तब एंजेलिका कहती है क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस टूर्नामेंट में एक और मास्टर है। अगर जीतना इतना ही इम्पॉसिबल है तो कम से कम मैं उस आदमी के बारे में तो जान ही लूंगी। तब रेनेट कहती है आखिरकार आप किसकी बात कर रही हैं? तब एंजेलिका कहती है उसे छोड़ो, ये बताओ कि आखिरकार वो 40 साल वाला आदमी कहाँ गया? तब रेनेट कहती है वो ट्रोनिया तक जॉगिंग करने गए हैं। तब एंजेलिका कहती है यहाँ से ट्रोनिया तक को डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर है। पर अब तो मुझे ये सब कुछ सुन के बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम उसे कैसे झेल लेती हो। तब रेनेट कहती है माफ कीजिएगा पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब एंजेलिका कहती है पर क्या तुम्हें ये देखकर डर नहीं लगता कि तुम्हें देखकर लोग ये सोचेंगे कि तुम लोग लवर्स हो? तब रेनेट कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मास्टर रिक बहुत पसंद है। तब एंजेलिका कहती है तो फिर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी हम देखते हैं एक पर्सन उन दोनों के पास मदद मांगने आ जाता है और उन्हें एक काम में उसकी मदद करने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं रिक जॉगिंग करके वापस आ जाता है। तब स्नेप कहता है आप पक्का रिक होंगे? मैं स्नेप रेजरेक हूँ और उस कमेटी का मैनेजर हूँ जो कि वेस्ट लीग को मैनेज कर रही है।
आखिरकार आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? आप ये क्या कह रहे हैं? आपने बहुत जल्दी बेस्ट लीग को क्वालिफाई किया है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। और तब वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। तब स्नेप का बॉडीगार्ड कहता है, मास्टर स्लेम, मिस एंजेलिका हमें यहाँ पर नहीं मिली है। तब रिक कहता है, क्या आप एंजेलिका को जानते हैं? बिल्कुल, हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज हैं। मैं एक अच्छा मर्चेंट हूँ जिसके डियरमूट फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। तो आप मुझे ये बताइए, आखिरकार आप फाइटिंग से कब रिटायर हुए हैं? आखिरकार आपको कैसे पता चला कि मैं एक फाइटर था? जब मैंने आपसे हाथ मिलाया तब मुझे एहसास हो गया कि आपने लड़ाई के लिए अपने आप को कितना ट्रेन किया है। आपसे मुझे इसी चीज की उम्मीद थी। 20 साल पहले मैंने एक छोटा सा टूर्नामेंट जीता था जहाँ पर लोगों ने मेरे लिए बहुत चीयर किया था, पर 23 साल की उम्र में मैं रिटायर हो गया, तो इसलिए वो मेरा फर्स्ट और लास्ट टूर्नामेंट था। आप तो सच में बहुत यंग एज में रिटायर हो गए। माफ कीजिएगा, मैंने आपको अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बता दिया। जब फाइटिंग की बात आती है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ, और इस साल भी मेरी कंपनी इस टूर्नामेंट में एक पार्टिसिपेंट को भेज रही है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अगर आपको एंजेलिका मिले तो उसे कहिएगा कि इधर उधर ज्यादा ना खेले और अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल रखे। तब वो वहाँ से चला जाता है और रिक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। तब मेलिशिया कहती है, क्या आप ठीक है मिस्टर रिक? क्या स्नेप ने आपसे कुछ कहा? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बात नहीं है फिर तो बहुत अच्छी बात है, पर जरा ध्यान रखिएगा, वो चाहे अच्छे दिखते हो पर अफवाह तो ये है कि उनके अंडरग्राउंड वर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। ऐसी बात है, पर उसने तो कहा था कि वो एंजेलिका की फैमिली के साथ बहुत ज्यादा क्लोज है। सभी लोग इस बार हैरान हो गए थे क्योंकि वो इस बार टूर्नामेंट के मेजर स्पॉन्सर बन गए हैं। हाँ, उसने कुछ कहा तो था कि उसकी कंपनी एक पार्टिसिपेंट को भेज रही है। तो वो पक्का स्पॉन्सर स्लॉट की मदद से एंट्री लेगा। टूर्नामेंट में कुछ फ्री स्लॉट्स स्पॉन्सर्स को दिए जाते हैं। तब यहाँ कुछ लड़के बनी ड्रेस में आई हुई लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं वो लड़कियाँ कोई और नहीं, रेनेट और एंजेलिका होती हैं, जो कि ये कपड़े पहनकर लोगों को बैटिंग करने के लिए कैरी होती हैं। तब एक लड़की कहती है, एंजेलिका, आप तो इसमें पूरी तरह से डूबी गई हैं। तब एंजेलिका कहती है, मैं ये सब कुछ अपनी खुशी के लिए नहीं कर रही हूँ। तब रेनेट कहती है, ऐसी बात है, मैं तो इस चीज को करने से मना ही कर रही थी, पर फिर बाद में मुझे आपकी वजह से इसे एक्सेप्ट करना पड़ा। तब एंजेलिका कहती है, क्या तू उस बंदे को मना कर सकती थी जिसके सिर से खून निकल रहा था? तब रेनेट कहती है, हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो हम देखते हैं एक पर्सन दारू के नशे में लड़कियों को छेड़ने लगता है और तब वो एंजेलिका को तंग करने आ जाता है। पर हम देखते हैं एंजेलिका और रेनेट उसे बहुत बुरी तरह मारती हैं। तब रिक कहता है, एंजेलिका, आखिरकार तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तब एंजेलिका कहती है, इन्होंने मेरी मदद मांगी थी जिस वजह से मैं मना नहीं कर पाई। तब हम देखते हैं रिक जैसे ही रेनेट को देखता है वैसे ही वो अपने ही ख्यालों में खो जाता है, जिससे एंजेलिका जेलस फील करने लगती है। तब यहाँ ऑनर कहता है, उस ऑर्क ने ईस्ट लीग के क्वालिफायर्स को 2 ही दिनों में पास कर लिया है, और ऊपर से उसने अपने सारे मैचेस सिर्फ एक हमले से ही जीते हैं। तब कैरमेन कहता है, वो दूसरा बंदा चाहे उस ऑर्क के बदले में थोड़ा मामूली लगता हो, पर उसने भी वेस्ट लीग के क्वालिफायर्स को सिर्फ 4 दिनों में ही पास कर लिया। लगता है इस साल बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तब ऑनर पास्ट को याद करने लगता है जहाँ वो पहली बार कैरविन से मिलने गया होता है, और तब वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि कैरविन ने अकेले ही बहुत सारे लोगों को हरा दिया होता है। और तब वो ओनर कैरविन को हेरेक्टोपिया आने के लिए कहता है, जिसके लिए वो उसे लालच भी देता है, पर कैरविन पर इसका कोई असर नहीं होता। पर ओनर जैसे उसे बताता है कि उसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स मिलने वाले हैं, तब वो उसके साथ आने के लिए मान जाता है। तब यहाँ ऑनर कहता है, बहुत टाइम बाद मैं तुम्हारे चेहरे पर एक्साइटमेंट देख रहा हूँ। तब यहाँ अगले दिन एंजेलिका रिक और रेनेट से अच्छी तरह बात नहीं कर रही होती। तब रिक कहता है, क्या तुम कल के लिए परेशान हो? तो तुम चिंता मत करो एंजेलिका, तुम उसमें सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तब रेनेट कहती है, सही कहा, और बहुत सारी ऑडियंस भी तुम्हें पसंद कर रही थी। तब रिक कहता है, मुझे अभी याद आया कि एक स्नेप नाम का बंदा तुमसे मिलने आया था। तब एंजेलिका कहती है, मैं इस नाम के किसी बंदे को नहीं जानती हूँ। और तभी हम देखते हैं लीग के मैचेस स्टार्ट हो जाते हैं। तब कमेंटेटर कहती है, लीग का मैच अब स्टार्ट होने वाला है, जिससे ये डिसाइड होगा कि कौन टूर्नामेंट के अंदर जाएगा। सिर्फ एक ही पर्सन हर एक ब्लॉक से एक टूर्नामेंट में आगे बढ़ सकता है। तो चलिए अब अपना पहला मैच स्टार्ट किया जाए, जो कि हेलन थॉम्सन और एंजेलिका डियरमूट के बीच में है। तो चलिए देखते हैं फीमेल फाइटर्स का मैच कैसा जाता है।
तब यहाँ हम देखते हैं एंजेलिका लड़ाई में थोड़ा अजीब से बिहेव कर रही होती है और आखिर में वो उस मैच को जीत जाती है। तब हम देखते हैं रिक भी अपने अगले मैच को जीत जाता है और ऐसे करते करते रिक और एंजेलिका अपने सभी मैचेस को जीतते जाते हैं। तब रेनेट कहती है अब सिर्फ 4 मैचेस ही बचे हैं। तब एंजेलिका कहती है अगर मुझे टूर्नामेंट में अपनी एंट्री कंफर्म करनी है तो मैं एक भी बार नहीं हार सकती। तब रिक उसे एडवाइस देने लगता है पर एंजेलिका बिना सुने ही वहाँ से चली जाती है। तब हम यहाँ देखते हैं एंजेलिका अपने अपोनेंट पर अपने मैजिक से हमला कर देती है। तब रिक कहता है ये इस पे बार बार हमला करने के साथ साथ अपने मैजिक का भी इस्तेमाल कर रही है और इस अपोनेंट के आगे ये काम नहीं करने वाला। तब एंजेलिका फिर से उस पर्सन पर हमला कर देती है पर हम देखते हैं वो उसके हमले से बचकर एंजेलिका को मुक्का मारकर दूर पटक देता है जिससे एंजेलिका नॉकडाउन हो जाती है और इस मैच को हार जाती है। तब थोड़ी देर बाद डॉक्टर पूरी तरह से एंजेलिका को हील कर देती है। तब रिक कहता है क्या तुम ठीक हो? तब एंजेलिका कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रही थी। तुम्हें पता था कि उस ओपोनेंट के ऊपर वो काम नहीं करेगा तो आखिरकार क्यों तुमने अपने स्टेमिना को कम करने के लिए उस मैजिक का यूज किया? तब एंजेलिका बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है और रिक उसका पीछा करने लगता है और उसे उससे बात करने के लिए कहता है। तब एंजेलिका रिक से कहती है जिस स्नेप से तुम मिले थे वो मेरा फियांसे है। जब डियरवुड फैमिली मुसीबत में थी तब उसने हमारी मदद की थी। ये सब कुछ 1 साल पहले स्टार्ट हुआ। हमारे पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे गए और उसके बाद हम भाई बहनों को ही डियरवुड डोमेन को संभालना पड़ा। पर एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हम बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हुए। तभी हमारे ग्रैंडफादर को स्नेप मिला जिसके साथ उन्होंने एक डील की। मुझे पूरा यकीन है कि स्नेप यहाँ पर नोबिलिटीज के साथ रिलेशन बनाने आया है। उसने प्रॉमिस किया है कि अगर मैं उससे शादी करूंगी तो वो डियरवुड फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर देगा। हम सभी ने बहुत मेहनत की और अपनी कंडीशन को सुधार लिया पर इस टाइम उस एंगेजमेंट को कैंसिल करने में बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है। क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या वो तुम्हारा सच में फियांसे है? आखिरकार तुम उस जैसे पर्सन को पसंद कैसे कर सकती हो? क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा था? मैंने तुम्हें इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई और तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? क्या तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है? मैं तुम्हें बता दूं, मैं स्नेप पर इन्वेस्टिगेशन करने आई हूँ ताकि मैं एंगेजमेंट को कैंसिल कर सकूं। और जब मुझे पता चला कि वो यहाँ पर टूर्नामेंट का स्पॉन्सर है तो तब मैंने इस टूर्नामेंट को ज्वाइन कर लिया। तब हम यहाँ देखते हैं एंजेलिका का अपोनेंट एक क्रिएचर के साथ उलझ रहा होता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है पर तभी वो क्रिएचर उसे जोर से नीचे पटक देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। तब वो क्रिएचर कहता है आखिरकार तुम्हें कैसे लगा कि तुम जैसा बंदा मेरे सामने खड़े भी हो सकता है? और तब वो एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है। तब एंजेलिका उसे रोकने बीच में आ जाती है। तब वो क्रिएचर कहता है आखिरकार मेरे रास्ते में तुम्हारे आने की हिम्मत कैसे हुई? और तब वो उसे एक पंच मारने लगता है पर हम देखते हैं रिक उसके पंच को रोक लेता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। तब वहाँ पर स्नेप आ जाता है और कहता है गीट टूर्नामेंट तक इंतजार करो। तब गीट वहाँ से चला जाता है। तब स्नेप वहाँ के रेस्टोरेंट के मैनेजर से कहता है आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही इसके पैसे भर देंगे। तारिक कहता है आखिरकार वो पर्सन कौन था? तब स्नेप कहता है उसका नाम गीत है और वो मेरा छोटा भाई है। वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है और इस तरह गुस्सा करने लगता है। वैसे तो उसे रोकना किसी की बस की बात नहीं है पर ये अच्छी बात है कि उसका गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी मिस एंजेलिका? तब एंजेलिका कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब स्नेप कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी बॉडी सच में बहुत ज्यादा प्रीशियस है। और तब स्नेप वहाँ से चला जाता है। तारिक कहता है आखिरकार स्नेप के स्पॉन्सर बनने से तुम्हारी और उसकी एंगेजमेंट का क्या लेना देना है? तब एंजेलिका कहती है उसने एंगेजमेंट में बहुत सारा पैसा लगाया है तो अगर वो अपनी कंपनी के सारे पैसों को भी यूज करेगा तब भी वो काफी नहीं है तो इसलिए वो टूर्नामेंट के जरिए और पैसे कमाना चाहता है। मुझे पता है कि बैटिंग के जरिए बहुत सारा पैसा इधर उधर हो रहा है पर आखिरकार वो उसका फायदा कैसे उठा सकता है? क्या वो मैच फिक्सिंग कर रहा है? तुमने बिल्कुल सही कहा। वो स्पॉन्सर के स्लॉट को यूज करके मैच फिक्सिंग करना चाहता है तो इसलिए मैंने प्लान किया है कि मैं उसके फाइटर को हरा दूंगी और उसे इस एंगेजमेंट से मना करना होगा। तो इसलिए तुम फाइटर बनी हो? मुझे अभी भी पता चला है कि उनका फाइटर गीत है तो इसलिए चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं पर मैं उसे नहीं हरा सकती। एंजेलिका अगर तुम्हें उसे हराना ही है तो चलो आओ, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद करता हूँ। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।